अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार मुल्तानी सोहन हलवा बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि ये मुल्तानी सोहन हलवा किस तरह बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और इसमें तार किस तरह लाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ बताऊँगा कि मुल्तानी सोहन हलवा किस तरह बनाया जाता है। और अगर इसी तरह आप लोग मुल्तानी सोहन हलवे को बनाएंगे तो आप लोगों का भी ये परफेक्ट मुल्तानी सोहन हलवा तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुल्तानी सोहन हलवा बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो दो मेन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम लोगों ने एक आधा कप समनक लेनी है और आधा कप हम लोगों ने मैदे का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को एक बड़े खुले बर्तन में डालना है क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा दूध इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर पानी डालना है और इनको हम लोगों ने मिक्स करना है। इस जगह पे हम लोगों ने चूल्हे पे इसको नहीं रखना बल्कि वैसे ही मिक्स करना है और इनको इस तरह मिक्स करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो जब ये इस तरह मिक्स हो जाए, अगर इसमें पानी कम या ज़्यादा हो जाए उसका मसला नहीं है, बस इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर कच्चा दूध शामिल करना है। ये हम लोगों ने भैंस का दूध लिया है जो कि 3 लीटर है। इस जगह पे हम लोगों ने भैंस का दूध इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये बहुत थिक होता है, बहुत अच्छे क्वालिटी वाला होता है। इसको बनाने के लिए हमने हमेशा ताज़ा दूध ही लेना है, डब्बे वाला दूध इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप लोग डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो आप लोगों ने वो वाला इस्तेमाल करना है जिसके अंदर से क्रीम ना निकाली हुई हो, मतलब कि उसके ऊपर फुल मलाई आए। अब ये फुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके लिए हम लोगों ने थोड़ी-सी टाटरी ली है और ये हम लोगों ने थोड़ा-सा इसके लिए फटकड़ी ली है। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करनी है। किसी एक चीज़ से हमने दूध इसलिए नहीं फाड़ना क्योंकि इसमें खट्टा जायका आ जाएगा। इसलिए हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह इसमें खटास नहीं आएगी। अब इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर पानी डालना है और इनको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। इस जगह पे ये दोनों चीज़ें जब पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ तो हम लोगों ने इसको साइड पे करना है। पानी हमने बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, बस थोड़ा-सा ही पानी इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने दूध को चूल्हे पे रख के गरम कर लेना है और तब तक इसको गरम करना है जब तक इसके अंदर एक दफ़ा उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही इसके अंदर एक दफ़ा उबाल आ जाए तो हम लोगों ने इसके अंदर फटकड़ी और टाटरी वाला पानी शामिल कर देना है। क्योंकि अगर हम लोगों ने ज़्यादा देर कर दी तो ये दूध थिक हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसमें समनक और मैदा डाला हुआ है और अगर ये थिक हो गया तो ये आप लोग का दूध फटेगा नहीं। अगर एक दफ़ा दूध थिक हो जाए तो ये कभी भी नहीं फटता। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये दूध फटने लग गया है और ये इसके मोटे से पीसेस बनने लग गए हैं। ये इसी तरह जब हो जाए तो अब इसके बाद हम लोगों ने इसको उबाल लेना है। इसको अब हम लोगों ने तब तक उबालना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये फुल उबलने लग गया है और इसमें से पानी भी खुश्क होना शुरू हो गया है। जब ये इस तरह हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा-सा ज़र्दा कलर डालना है। हम लोगों ने बिल्कुल एक चुटकी सा ही इसमें ज़र्दा कलर डालना है क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा दूध इस्तेमाल किया है तो इसका कभी भी खुद कलर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा-सा ज़र्दा कलर डालेंगे। इस जगह पे जब इसके अंदर फुल ज़र्दा कलर आ जाए तो हम लोगों ने इसके अंदर 1 कप चीनी डालनी है और इसको इसमें मिक्स करना है। अब ये जो सोन हलवा होता है इसमें जो मेन तार बनते हैं वो चीनी के बनते हैं या फिर लिक्विड ग्लूकोज़ के बनते हैं। इसलिए 2 चीज़ें इसमें डालना लाज़मी है। अब इसके बाद जब चीनी मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी-सी इलायची डालनी है। इलायची हमने इसमें खुशबू के लिए डालनी है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप ना भी डालें, कोई इसमें मसला नहीं है। इसके बाद इसको भी हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स कर देना है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने ग्लूकोज़ डालना है। जितना हम लोगों ने दूध लिया है उस हिसाब से ही हम लोग इसमें ग्लूकोज़ डालेंगे। ये हम लोगों ने तकरीबन 3 किलो दूध लिया था तो इसके अंदर हम लोग 1 कप के करीब लिक्विड ग्लूकोज़ शामिल कर देंगे। अब ये जो लिक्विड ग्लूकोज़ है ये इस सोहन हलवे की सबसे मेन चीज़ है क्योंकि जो तार बनते हैं या फिर वो जो इकट्ठा होता है वो इसी ग्लूकोज़ से होता है। इसके बाद हम लोगों ने इसको इसमें डालना है और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करते रहना है। अब इसके बाद इसके अंदर ज़्यादा और कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ़ इसकी पकाई करनी है। जब वो इसमें मिक्स हो जाए तो हम लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी शामिल कर देनी है।
अब ये सारा कुछ करने के बाद हम लोगों ने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पे डार्क हो चुका है। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। इससे ये होगा कि ये जलेगा भी नहीं और इसका और बेहतरीन कलर आता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और ये थोड़ा बहुत थिक भी होने लग गया है। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इसमें से तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और ये अब साइडों पे चिपकने लग गया है। इस जगह पे आप ये देख सकते हैं कि ये थिक भी होता जा रहा है, लेकिन अभी हमने इसको और थिक करना है क्योंकि जो हमने दूध फाड़ा था उसके जो अंदर मोटे पीसेस बने थे वो आपस में अभी तक नहीं चिपके। जब तक वो आपस में चिपकेंगे नहीं ये तैयार नहीं होगा। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी फुल टोटल वाला खुश्क हो चुका है और इस जगह पे ये इसके अंदर फुल तार भी बनने लग गए हैं, मतलब कि ये अब तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि ये जले नहीं और थोड़ी देर हम लोगों ने इसको और हीट करना है ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वह भी ख़त्म हो जाए। तो इस जगह पे नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये सोहन हलवा कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और इसमें कितने अच्छे तार आ रहे हैं। अगर आप लोगों के इसमें तार नहीं आ रहे तो आप लोग इसमें थोड़ी-सी और चीनी या फिर ग्लूकोज़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उस जगह पे जब तक इसके अंदर पानी हो। तो अब हमने चूल्हे को बंद करना है और एक बर्तन लेना है जिसके अंदर हम लोगों ने नीचे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। जिसके लिए हम लोगों ने थोड़े से बादाम इस्तेमाल किए हैं और फिर हम लोगों ने ये चार मगज़ इस्तेमाल किए हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं और इनसे ताकत भी बहुत मिलती है और ये सोहन हलवे में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप इसके अंदर पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट कुछ भी डाल सकते हैं। हर किस्म के इस तरह के ड्राई फ्रूट्स इसमें मज़ा करते हैं। तो नीचे हम लोगों ने थोड़ा-सा घी लगा के ऊपर ये रखने हैं और फिर ऊपर हमने सोहन हलवा डाल देना है। घी लगाने का ये पर्पज़ है कि ये नीचे चिपकेगा नहीं और ये आसानी से उठाएगा। तो अब सारा सोहन हलवा हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। तो नाज़रीन इसके अंदर हम लोगों ने डाल के इसको रख दिया है और फुल ये ऊपर से हमने सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग इसको थोड़ी देर चिलर में रखेंगे या फिर फ्रीज़र में रख के इसको ठंडा कर लेंगे। इसको हम लोगों ने तब तक ठंडा करना है जब तक कि ये लिक्विड फॉर्म से ख़त्म हो के थोड़ा बहुत थिक फॉर्म में नहीं आ जाता। तो नाज़रीन इस जगह पे हम लोगों ने इसको ठंडा कर लिया है और इसको ठंडा करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम लोगों ने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। इसको हम लोगों ने इसके अंदर से बिल्कुल आराम से अच्छी तरीके से निकालना है ताकि इसकी इस तरह शेप ख़राब ना हो। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये सोहन हलवा कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है और जो इसके अंदर हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग इसकी कटिंग करेंगे और आपको दिखाएँगे कि ये कितना मज़ेदार तरीके से तैयार हुआ है और इसमें तार कितने अच्छे तरीके से बने हैं। इसके अंदर हम लोगों ने छुरी को चलाना नहीं है, सिर्फ़ हमने इसको प्रेस करना है, इसी तरह प्रेस करने से ये कट जाएगी। तो नाज़रीन इसी के साथ आज की हमारी मुल्तानी सोन हलवे की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको रेसिपी किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।